हम लोग आज जानेंगे गोला स्फीयर, इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। जैसे गोला का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन ले लेंगे। क्या करेंगे? एक बेलन ले लेंगे और इस बेलन की ऊंचाई जो है क्या है? यच है। इस बेलन की ऊंचाई क्या है? यच है। और इस बेलन की त्रिज्या जो है क्या है? आर। ठीक। अब अगर जिसमें हम लोग पानी भर दें तो जितना आयतन इस बेलन का होगा उसमें उतना पानी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करें, एक ऐसा स्फीयर या गोला लेते हैं जो क्या करें कि बेलन के दोनों दीवारों को टच करें। यहाँ पर चारों तरफ चारों दीवारों को क्या करें, जो भी है उसको टच करते हुए चला जाए इसमें। लगभग इस गोले का व्यास इस ये जो है बेलन के व्यास के लगभग बराबर होगा। तो जब इसमें आएगा तो देखिए क्या होगा, इसमें जितना पानी है, गोले का आयतन जितना होगा उतना पानी क्या होगा, इसमें से बाहर हो जाएगा। बाहर होगा कि नहीं होगा? जितना पानी वो सब क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन इस कोने पर पानी देखिए बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। चारों कोन पर पानी बचेगा और वह कितना बचेगा यही जानना है। जैसे हम लोग बेलन का आयतन पढ़े थे, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हम लोग क्या पढ़े थे? V बराबर पाई आर स्क्वायर एच पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? और गोले का आयतन पढ़ना है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन अब देखिए यह जो है कितना भाग, देखिए यह चारों भाग, यह 4/3 भाग क्या हो जाता है, पानी जो है बाहर चला जाता है। समझ लिया? हम लोग गोले का आयतन निकालते हैं तो बेलन का ही आयतन निकालते हैं और जो ही 4/3 से उसमें गुणा कर देते हैं तो केवल गोले का आयतन आ जाता है। अब ये हो गया और यह पाई हो गया, पाई लिखेंगे। और जो है क्या है, आर स्क्वायर है। क्या है? आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर कर देंगे। पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ऊंचाई हम लोग लाएंगे, ऊंचाई लाएंगे तो ऊंचाई क्या है इसकी? यच है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यच जो बन रहा है, यच बराबर, तो देखिए यह यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक यह आर है और यह भी क्या है? आर है। यानी यहाँ पर यच बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। यच बराबर क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। तो यच लिखिए चाहे 2r लिखिए, ये हो गया पाई आर स्क्वायर और यच की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा? 2r। तो अब ये जो जितना भाग निकलता है पानी का वह 2/3 भाग निकल जाता है। ठीक, 4/3 नहीं, 2/3 भाग। तो ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दें, गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। 4/3 हो गया। ये हो गया पाई और आर स्क्वायर का आर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। यानी इसका यहाँ से ये जो भाग बन रहा है यह 2/3 भाग क्या होता है? 2/3 भाग बाहर चला जाता है, गिर जाता है। तो जो बचेगा यह इतना भाग निकल जाएगा, कितना भाग हम लोग निकाल देते हैं। बाकी यह गोले का आयतन का सूत्र बन जाता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। वक्र पृष्ठ निकालते हैं ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ भी हम लोग निकालेंगे। तो निकाल चुके हम लोग जानते हैं। तो वहां पर भी क्या होगा, जहां यच आएगा वहां पर क्या करेंगे? 2r रखेंगे। तब इसका जो है गोले का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। तो गोले का आयतन हम लोगों को निकालना है। क्या करना? गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण। सबसे पहले एक बेलन हम लोग ले लेंगे और एक बेलन ले लेंगे और इस बेलन की त्रिज्या जो है r होगी और इस बेलन की ऊंचाई जो है h होगी। अब चूंकि यह एक ऐसा, इस बेलन में एक ऐसा
स्फीयर लिया गया है या गोला लिया गया है जो इस बेलन के सभी दीवारों को स्पर्श करती हुई उसमें अंदर गई है। तो अगर जो इस गोले की त्रिज्या r है और यह r है, तो यह दोनों जो है मिला देंगे त्रिज्या को, यह गोले का व्यास बनेगा, अर्थात यह बेलन की ऊंचाई होगी। तो इस बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, यह भी r यह भी r है, तो बेलन की ऊंचाई जो है h बराबर 2r हो जाएगी, h बराबर 2r हो जाएगी। अब अगर जी इस बेलन में हम लोग कोई तरल पदार्थ ले लें, पानी ही ले लें, और पानी इसमें भर दें, और उसके बाद इस गोले को इस जो है बेलन में हम लोग डालें, तो इसमें से जो भी पानी है सब क्या हो जाएगा, बाहर होगा। कितना पानी बाहर होगा, जितना गोले का आयतन है केवल उतना ही पानी बाहर होगा, और बाकी देखिए यहाँ 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 जो हिस्सों में वो पानी कुछ बच जाएगा। वह पानी कितना बचता है उसी को हटाना है, तब गोले का आयतन निकाल लेना। यह जो है हिस्सा क्या होता है, 2/3 भाग जो है बाहर निकल जाता है, अंदर रहता है, बाकी जो है गोले के आयतन वाला पानी बाहर निकल जाता है 2/3। ये हो गया 2/3, गोले का आयतन 2/3 पाई r स्क्वायर। एकदम यही बेलन का आयतन वाला ही सूत्र लिखेंगे, पाई r स्क्वायर, और h का मान यहाँ पर रख देंगे, h का मान हो जाएगा 2r। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 हो गया, और पाई रहेगा ही, और r स्क्वायर और r से गुणा करेंगे तो r हो जाएगा। अर्थात गोले का आयतन मिल गया 4/3 पाई r क्यूब। अब हम लोग निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ दिया 2 पाई r h, तो गोले का भी वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे। तो यहाँ पर h के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 2r रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू कोष्टक में ये हो जाएगा 2r, तो इसमें गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r में r का गुणा हो जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार गोले का वक्र पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ कहिए, यह होता है 4 पाई r स्क्वायर के। यदि r बराबर मान लीजिए हम लोगों ने 7 cm ले लिया, तो गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3, पाई का मान रख दीजिए 22/7, यह r का मान हो जाएगा 7×7×7, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद गुणा कर देंगे, मिल जाएगा आयतन इसका। अगर जिसका सरफेस निकालना है तो हो जाएगा 4×22/7×7×7 हो जाएगा, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी इसका गुणा कर देंगे। तो इसमें प्रश्न को घुमाता है, कह देगा कभी कि गोले का व्यास दिया है, d बराबर दिया है, तो मान लीजिए d बराबर 14 दिया है, तो r बराबर 7 हो जाएगा, ठीक। या कभी बेलन इसका आयतन दे देगा, इसका सरफेस दे देगा, इसका सरफेस या वक्र पृष्ठ दे देगा, तो कहेगा इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये रख देंगे और इसमें r का मान निकाल लेंगे। आयतन दे दिया, तो आयतन दे दिया है तो आयतन का फार्मूला रखेंगे, r का मान निकालेंगे, d दिया है तो r निकाल लेंगे। इसी प्रकार इस पर प्रश्न बनते हैं।